दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी को लेकर जो पिछले 10-15 दिनों से जो एक नया विवाद शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट है वो कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो मुसलमानों पे पड़ेगा। उसको लेके मौलवी साहब हैं, 2 मौलवियों का हमें वीडियो मिला है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि हम तो समझ रहे थे कि लुधियाना से पैगाम आएगा कि कॉमन सिविल कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरो। अल्लाह के बंदे, जिस कानून का अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ड्राफ्ट समझते हैं, जिस कानून का खाका नहीं बना, जिस कानून को तहरीरी तौर पर अभी पार्लियामेंट में लाया नहीं गया, जिस कानून की अभी रूपरेखा बनी नहीं है, आपने और आपके साथ मीडिया वालों ने मिलके पूरा हवा खड़ा कर दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि जो लोग पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर देश में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लीडरान के पीछे, ऐसे मौलवियों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं। का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग। एक दाहिने हाथ में बाएं हाथ, इनको भी तो फिक्र होगी। आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो। इसी प्रकार सारे मौलवी लोग हैं, वो अपनी जनता को या फिर अपने समाज को ये समझाने में कामयाब रहे कि देश के अंदर यूसीसी का अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज होती है ड्राफ्ट। अगर जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तो उसके अंदर क्या है इसका पता ही नहीं चलेगा, या फिर सरकार क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, इसके बारे में जब तक पता नहीं चले तब तक इससे जो बहस है वो की जा रही है। दूसरी ओर मुसलमान है, उनमें ही केवल यूसीसी का है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं का जो एक स्पेशल प्रोविजन है परिवार को लेके, जिसके कारण लाखों रुपए का टैक्स है वो बहुत हिंदू लोग हैं वो बचाते हैं, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के भारत में जनजातियां हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपको याद होगा कि यूसीसी के इसके लेके छत्तीसगढ़ से आवाज उठ सकी है, उत्तर पूर्व के राज्यों से आवाज उठ सकी है, बहुत जगह से इसके विपक्ष में आवाज है वो उठ रही है। लेकिन जो हमारी मीडिया और सोशल मीडिया है, उसका एक खास तबका है वो सिर्फ इसको इस प्रकार से प्रचित करने में लगा हुआ है कि यूसीसी है वो केवल इन खास समुदाय के लोगों के लिए ही लागू है, या उनका ही जो संविधान के अंदर उनको इस प्रकार से ला दिया जाएगा कि उनके मूलभूत जो उनके धर्म के जो अधिकार हैं उनमें शरण होगा। लेकिन इस प्रकार की जब तक आप कोई बातचीत नहीं कर सकते, जब तक कि एक प्रॉपर खाका तैयार नहीं किया जाए कि यूसीसी में सरकार इस चीज़ों को ला रही है, इनके बारे में है वो बातचीत की जा रही है। इसका जो वोटिंग थी उससे पहले भी इस प्रकार की बातचीत है वो की गई थी। इससे पहले 16-17 के अंदर जो आयोग बनाया गया था उसने रिपोर्ट में कहा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने अब उस पर एक बार फिर आयोग एक्सटेंड करके इसकी जिम्मेवारी दी है। वो आयोग क्या कहता है, उसकी रिपोर्ट में क्या आती है, इसका क्या खाका बनाया जाता है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। उसके देखने के बाद में ही कोई समुदाय हो, हम ये नहीं कहते केवल मुस्लिम समुदाय, कोई भी समुदाय हो, जिस प्रकार से वो अभी भी इस प्रकार से, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में बैठ के इसका समर्थन कर दिया था। दूसरी ओर पंजाब में उनकी सरकार थी, वहां पे भगवत मान ने इसका विरोध कर दिया। तो अभी आप इसका नया विरोध करें ना समर्थन करें, हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार से कहें कि हमें सबसे पहले इसका ड्राफ्ट दिया जाए, इसके अंदर क्या संविधान के अंदर है, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाए। यूसीसी के अंदर ये चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। इसके अंदर यूसीसी है वो सबसे पहले हमारे एक राज्य गोवा के अंदर है, लेकिन गोवा के अंदर हिंदुओं में ही एक जबरदस्त इंस्पेक्शन है वहाँ पे दिया हुआ है, जो पढ़ के आपका सिर घूम जाएगा। हिंदुओं में, मुसलमानों में आप कह सकते हैं 4 शादी कर सकते हैं, हिंदुओं में 4 शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन लगा दिया गया है। अगर कोई महिला है वो 29 वर्ष तक मेल चाइल्ड को जन्म नहीं देती है तो वहाँ के पुरुष को दूसरी शादी का लीगल संवैधानिक दर्जा है वो मिल जाता है कि वो दूसरी शादी है वो कर सकता है। क्या ये नियम है वो मेन यूसीसी में होगा। और जब ये 4 शादियां या 2 शादियां या 10 शादियों का जो विवरण है वो शायद लगभग 1 से 2% जनता के बीच में रह गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई और
ट्राइबल जाति हो या कोई हो, पिछले दिनों के जो डाटा आए हैं उनमें सिर्फ यही देखने को मिला है, सिर्फ 1% लोग हैं वो इस प्रकार की चीजें हैं वो करते हैं। तो क्या 1%, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो हम ये छोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ 1% लोगों या 1 से लेके 5% लोग, मान लीजिए 5% लोगों के लिए जो देश के इम्पोर्टेंट अन्य मुद्दे हैं उनको छोड़कर क्या यूसीसी की अभी जरूरत है भारत को? ये नहीं कहते कि यूसीसी की भारत को कभी जरूरत नहीं होगी, भारत के संविधान में भी इस चीज का वर्णन किया हुआ है कि यूसीसी है उसकी भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए यूसीसी बनाने की, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट उसकी जरूरत है या कितनी जरूरत है इसके ऊपर भी बहसें की जा सकती है। आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हो? आपको पहले तो यूसीसी का ड्राफ्ट किस प्रकार का होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका सरकार से यही होना चाहिए कि ड्राफ्ट कहाँ है। कोई बहस के बाद में शुरू हो कि उसमें यूसीसी में क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, तो लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आता आप इसके बारे में कुछ है वो नहीं कह सकते। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।